इसका और भी है हमारे पास, अगर आपको चाहिएगा तो हम भेज देंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सहुषाहुणम। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। आइए पाठ करेंगे हम सर्वप्रथम। आत्मविभ्रमजं दुःखमात्मज्ञानात् प्रशाम्यति, नायतास्तत्र निर्वान्ति कृत्वापि परमं तपः। आत्मवृभंज दुखम आत्मज्ञानात् प्रशामयति, नायातास्तत् निर्वान्ति कृत्वापि परमं तपः। सही, बिल्कुल। शुरू वाला जो पद था उसमें विभ्रमजम, विभ्रमजम, ठीक है भैया जी। तो देखें यहाँ कह रहे हैं आत्म विभ्रमजम दुखम आत्मज्ञानात् प्रशाम्यति, न आयताः, नहीं सॉरी, यहाँ पे एक अवग्रह लगा हुआ है, सो एक ही अ निकलेगा। न अयताः तत्र निर्वान्ति कृत्वा अपि परमं तपः, है ना। यहाँ ये जो अवग्रह या एस का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, यदि ये सिंगल है इसका मतलब यहाँ पर छोटा अ था, लघु आकार था, और यदि दो अवग्रह एक साथ आए तो इसका मतलब समझना चाहिए कि दीर्घ आकार वहां पर था। अस्तु। आत्म विभ्रमजम, आत्मा के विभ्रम से उत्पन्न, आत्मा के विषय में जो मिथ्या भ्रांति है उसके कारण होने वाला दुखम, जो दुख है वह आत्मज्ञानात् प्रशाम्यति, आत्मा के ज्ञान से ही शांत होता है। हमारे जीवन में यदि दुख हैं तो वे क्यों हैं? क्योंकि आत्मा के विषय में मिथ्या भ्रांतियां फैली हुई है, हमें अपने जीव तत्व का ज्ञान नहीं है, इस कारण से दुखों का अनुभव करते हैं। तो ये दुख नष्ट कैसे होंगे? आत्मज्ञानात् प्रशाम्यति, आत्मा के ज्ञान से ही, स्वयं के ज्ञान से ही ये दुख प्रशांत होते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। न अयताः तत्र, तत्र माने उस आत्मज्ञान में, अयताः जिन्होंने यत्न नहीं किया है, प्रयास नहीं किया है, जो अथवा यो युक्त नहीं है, उसमें लगे हुए नहीं है, ऐसे मुनिराज परमम तपः कृत्वा अपि, परम तपस्या को, कठोर तपस्या को करके भी न निर्वांति, निर्वाण को प्राप्त नहीं होते, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। कब तक? जब तक कि आत्मा का ज्ञान नहीं, है ना। तो मुनियों को भी कठोर तप करने के उपरांत भी यदि किसी चीज की आवश्यकता है, अनिवार्यता है, तो वो है आत्मज्ञान। बिना आत्मज्ञान के किया गया तप व्यर्थ ही सिद्ध होगा, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अतः मुनियों को आत्मज्ञान होना अनिवार्य है। अस्तु। इस पद्य को देखने से ये भी मालूम होता है कि मुनिराज के जीवन में अध्यात्म का कितना बड़ा महत्व है, और शायद मुझे लगता है कि ये ग्रंथ की प्रेरणा जो हमें मुनिराज से पढ़ने को मिली वो इसी निमित्त से मिली होगी, क्योंकि वे तो निरंतर इसका अनुभव करते रहते हैं, उनके जीवन में इसको बहुत ही बड़ा स्थान मिलता है। अतः उन्होंने प्रेरणा दी कि आपको ये ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। और वास्तव में इसमें आत्मा का जो गान किया गया है और आत्मा के ज्ञान की जो अनिवार्यता बताई गई है वह निश्चित रूप ही बहुत ही उपादेय है, और उसके माध्यम से हमारे भाव अच्छे बनते हैं।
अस्तु, देखें इसका पद्यानुवाद, पढ़िए। अज्ञान जन्य दुख नाश स्वबोध से हो, पीड़ा अतीव वह क्यों न अनादि से हो। विज्ञान के विषय में यदि आलसी है, पाता न मोक्ष उसका तप ना सही है। कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छी बात भी जोड़ दी है कि क्योंकि हमारे दुखों का नाश आत्मबोध से होता है, इसीलिए तो ये जीव अनादि से पीड़ा को प्राप्त कर रहा है, क्योंकि आज तक इसको स्वबोध हुआ ही नहीं, आत्मबोध हुआ ही नहीं, इसीलिए पीड़ा प्राप्त कर रहा है। और विज्ञान माने विशेष ज्ञान, केवल ज्ञान, या कि आत्मा का जो ज्ञान है उसके विषय में यदि कोई आलसी है तो फिर उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, और उसका तप ना सही है, अर्थात उनका तप भी सही नहीं है, वह खोटा तप या बाल तप कहलाएगा। ठीक है, देखें, जब कभी भी इस समस्त प्राणीगण को शारीरिक या मानसिक दुख की उत्पत्ति होती है, वह महामोह के अध्यवसान से समस्त पर वस्तुओं में यह अपनी है इस धारणा से होती है ना। मोह का अध्यवसान हो रहा है, मोहनी कर्म के निमित्त से जो ज्ञान हो रहा है उसके कारण जो धारणा बनी है कि ये वस्तु मेरी है, इसकी वजह से दुख उत्पत्ति हो रही है। बहुत समय तक चलने वाली यह धारणा ही चैतन्य आत्मा के विषय में भ्रांति है। ये भ्रांति ही विभ्रम है। ऊपर जो विभ्रम शब्द आया उसको यहाँ कहा कि आत्मा के विषय में जो ये धारणा बनी है कि ये वस्तु मेरी है, यही विभ्रम है। इस भ्रांति से उत्पन्न हुआ दुख आत्म विभ्रम से उत्पन्न दुख है। इस प्रकार दुख का कारण यहाँ बहुत समीचीन बताया है। हम लोगों को लगता है कि अमुक वस्तु के कारण मैं दुखी हुआ, या उस व्यक्ति के कारण, या ऐसी परिस्थिति के कारण मैं दुखी हुआ, सो सब दुख के बहुत छोटे निमित्त हैं। वास्तविक निमित्त या सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हमें अपने आत्मा के प्रति विभ्रम उत्पन्न हुआ, जिसके होने पर जो नियम से होता है और जिसके न होने पर जो नहीं हो, इस कार्य कारण के न्याय से विभ्रम का विनाश होने पर ही आत्मा का ज्ञान होता है। जब मिथ्या भ्रांति नष्ट होगी तभी तो आत्मा का ज्ञान होगा। तो ये एक दूसरे के अविनाभावी कहला सकते हैं एक तरह से ना, एक के होने पर मतलब ये जो संबंध है कारण कार्य भाव हुआ, सॉरी, और एक कार्य हुआ और एक कारण हुआ। तो कारण कौन हुआ? विभ्रम का नाश, और कार्य क्या हुआ? आत्मा का ज्ञान। आत्म विभ्रम से उत्पन्न दुख आत्मा के ज्ञान से सहज ही दूर हो जाता है ना। जैसे ही हमें ज्ञान होगा तो वह दुख नष्ट हो जाएगा। उस आत्म कार्य में जो प्रयत्नशील नहीं है वे समीचीन मार्ग से अनभिज्ञ होने के कारण दुर्धर कष्टों वाले अनुष्ठान करके भी निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। जो वस्तु सहज उपलब्ध होने योग्य है वह अज्ञान के कारण बड़ा कष्ट सहने के बाद भी प्राप्त नहीं होती है। यद्यपि मोक्ष को कह रहे हैं यहाँ पर कि वो सहज है, लेकिन अज्ञान है, इसलिए बड़े ही आप कैसा भी तप करो तब भी मिलने वाली नहीं। अल्प ज्ञानी का सम्यक ज्ञान के साथ थोड़ा भी तप महान फल देने वाला होता है। इंपॉर्टेंट है ना। कोटि, वो जो है ना उसमें आता है, कोटि तप तपे ज्ञान बिन इत्यादि जो पंक्ति है अपने छेड़ाला जी की, ज्ञान बिन कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन, बिन, है ना। हाँ, हाँ, तो बिना ज्ञान के जो करोड़ों जन्मों में तप तपे उससे कुछ नहीं होगा, और ज्ञानी के वो छिन्न माही सहज ही टर जाएंगे कर। शुद्धात्मा की भावना से अल्पज्ञ होते हुए भी अल्प तप के धारक श्री शिवभूति मुनि, अर्थात शिव माने मोक्ष, तो मोक्ष की विभूति को प्राप्त हुए ऐसे मुनिराज थे। शिवभूति मुनिराज, जिनको बहुत ज्ञान कम था और तपस्या भी कम थी, लेकिन उनके अंदर आत्म भावना अच्छी थी। शुद्धात्मा की भावना के अभाव में बहुत श्रुत ज्ञानी होकर भी सात्यकी पुत्र एकांत में तपस्या करके भ्रष्ट हुआ और नरक चला गया, क्योंकि आत्मा की भावना का अभाव था। ज्ञान भले ही हो, लेकिन वह ज्ञान किस काम का? कहा भी है
वेद पांडित्य अलग वस्तु है, शास्त्र पांडित्य भी अलग वस्तु है, परम आत्म तत्व है वह इन सबसे अलग वस्तु है। यह संसार व्यर्थ में कष्ट उठाता है। माने जब तक परम तत्व या आत्म तत्व को ज्ञात नहीं होगा तब तक भले ही कितने भी पुराण पढ़ लीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए, वेदों को रट लीजिए, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या तब सर्वथा निरर्थक है? नहीं, ऐसा भी नहीं सोचना कि केवल ज्ञान मतलब जो आत्मा का ज्ञान है उसको कर लेने से ही काम हो जाएगा, तब का कोई रोल ही नहीं है, वो भी नहीं। वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप अपनी शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। इस शुद्धोपयोग की भावना के साथ यदि तप होता है तो वह मोक्ष के लिए बहिरंग सहकारी कारण होता है, और शुभोपयोग के साथ होने से परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। ठीक है ना? शुद्धोपयोग के साथ होगा तो तुरंत मोक्ष होगा, और शुभोपयोग के साथ होगा तो परंपरा से बाद में होगा। इस तरह से वर्तमान में इस दुष्मा पंचम काल में यद्यपि मोक्ष नहीं है, फिर भी सराग सम्यक दृष्टि जीवों को व्रत, नियम, संयम और तप के बल से विशिष्ट पुण्य बंध के साथ संसार की स्थिति का नाश होता है। इतना ही नहीं, मिथ्या दृष्टि को भी व्रत आदि कथंचित उसी भव में अथवा अन्य भव में सम्यक दर्शन का कारण हो जाने से मोक्ष का कारण होते हैं। अतः ऐसा नहीं कह सकते कि आप जो है तप और व्रत इत्यादि नष्ट बेकार है, वो नहीं हो सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि व्रत, नियम आदि हमेशा दुख का अंत करने वाले हैं। जैसा कि कहा भी है, इष्टोपदेश जी की ये गाथा है, याद भी होगी कई लोगों को। वरम व्रतैः पदम दैवम नाव्रतैर्मतारकम् छाया तपस्तयोर्भेदा प्रतिपाल्यतोर्महान्। हाँ, आपने उच्चारण किया, नाम क्या है आपका? दरियागंज से जो है, मैं नाम भूल गया। पारुल जी। प्रतिपाल्यतोर नहीं, पालयतोर, ल पूरा बोलना। अच्छा, ठीक है, प्रतिपालयतोर महान। इसका हिंदी अनुवाद भी भैया जी। हाँ बोलिए। आता है, एक सेकंड अटक रही हूँ, अभी बताती हूँ। आप याद कीजिए तब तक हम पढ़ते हैं इसको। तो कह रहे हैं, व्रतों के साथ देव पद प्राप्त करना अच्छा है, किंतु अव्रतों के साथ नारकी बनना अच्छा नहीं। भाई दो ही तो कंडीशन है, या तो व्रत लीजिए या मत लीजिए। व्रत लेंगे तो स्वर्ग मिल सकता है, और व्रत नहीं लेंगे तो नरक मिलना तय है ना? क्योंकि छाया और धूप में बैठकर प्रतीक्षा करने वालों में बहुत अंतर है। तो लिखा है, व्रत, नियम, संयम आदि भी तप में ही गर्भित हो जाते हैं, क्योंकि ये भी तप की तरह बड़ी कठिनता से पाले जाते हैं। हाँ बोलिए। व्रत पालन से सुरपुर मेजा सुरपद पाना इष्ट रहा, पर व्रत बिन नरकों में गिरना खेद किसे वह इष्ट रहा। घनी छाया में घनी धूप में स्थित हो अंतर पहचानो, अरे हितैषी व्रता व्रतों में कितना अंतर तुम जानो। बिल्कुल, बहुत अंतर है दोनों में। जो लोग ये सोचें कि इस काल में मोक्ष तो होना नहीं है तो तपस्या क्यों करें, उनके लिए बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि भाई बैठना तो है ही, जब तक मोक्ष नहीं मिल रहा है तब तक ये जीवन तो बिताना है। अब इस जीवन को व्रतों के साथ बिताओगे तो स्वर्गों के सुख भोगते हुए छाया में बैठे रहोगे, है ना? और यदि व्रतों का पालन नहीं करोगे तो नरक में जाकर के कड़ी धूप सहन करनी पड़ेगी, उससे क्या फायदा। अस्तु। तो इस प्रकार से पद्य क्रमांक 41 में आचार्य महाराज ने बताया कि आत्मा के अज्ञान में जो दुख उत्पन्न होते थे उन्हें नाश करने का उपाय आत्मा का ज्ञान ही है। शुभम शरीरम दिव्यांश्च विषयान अभिवांछति उत्पन्नात्ममतिर्देहे तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम्। शुभम शरीरम दिवायाश्च विषयाभिवांछति उत्पन्नात्ममतिदेह तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम्। बहुत बढ़िया। विषयान अभिवांछति, दूसरा चरण जो था, विषयान अभिवांछति,
ऐसा। विषयान विवांचति। हाँ, उसमें अ का साउंड कम हो रहा है, इसलिए वो एक अक्षर कम पड़ रहा है। शुभम शरीरम दिव्यान च, यहाँ दिव्यांश च, ये स का तो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इसमें, बाकी दिव्यान प्लस च विषयान अभिवांछति उत्पन्न आत्ममति ही देहे तत्वज्ञानी ततः च्युतिम। यहाँ पर मुनिराज कह रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी की भाव प्रणति कैसी होती है, उसको बता रहे हैं कि अज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा, शुभम शरीरम अर्थात शुभ शरीर को, अच्छे अच्छे शरीर को, जिससे उसे सुख मिलता हो, ऐसे शरीर को, और च माने और, दिव्यान विषयान दिव्य विषयों को, माने स्वर्ग के विषयों को, दिव्य माने देवताओं से संबंधित, तो देवों से संबंधित माने स्वर्ग के, तो स्वर्ग के जो भोग हैं उन भोगों को अभिवांछति चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। कौन? उत्पन्न आत्मवती ही देहे, शरीर में उत्पन्न हुई है आत्म बुद्धि जिसको, अर्थात जो शरीर को ही आत्मा मान बैठा है, ऐसा व्यक्ति तो क्या कहेगा, अहो मुझे अच्छा शरीर मिले, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसी के लिए वह तपस्या करेगा। लेकिन तत्वज्ञानी, जो तत्वज्ञानी है, जो आत्मस्वरूप को जानता है, तत्व माने आत्मा, आत्मा का स्वरूप, ये शब्द पहले आ चुका है। यहाँ तत्वों का मतलब 7 तत्व तो होते ही हैं वैसे व्यवहार में से या अन्य अपेक्षा से, परंतु यहाँ अध्यात्म की दृष्टि में तत्व माने आत्मा भी आया था। सो तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी ततः च्युतिम, वहां से माने उन विषयों से, च्युति माने छूटना चाहता है, मुक्ति को चाहता है, उससे वह दूर होना चाहता है। ये दोनों में अंतर है। जो अज्ञानी है वो तो क्या चाहेगा कि मुझे अच्छा शरीर मिले, मैं बलवान बनूं, सुष्टु बनूं, सुंदर बनूं, है ना, लंबाई चौड़ाई इत्यादि बहुत अच्छी हो, शरीर में किसी प्रकार का रोग न हो, ये सब उसकी वांछाएं होंगी। और स्वर्गों के विषय में जब सुनेगा तो उसका मन वहां के लिए लालच करेगा कि काश मुझे भी स्वर्ग मिल जाए। परंतु आचार्य कह रहे हैं कि तत्वज्ञानी ऐसा नहीं करता, वह तो इन सबसे दूर हटना चाहता है, उसे ये मिले तब भी लेना नहीं चाहता है ना। मुनिराज तपस्या करते हैं और कहते हैं कि विद्यानुवाद पूर्व को पढ़ने पर 10,000 विद्याएं आकर के मुनिराज के चरणों में नमस्कार करती हैं और उन्हें स्वीकार करने के लिए निवेदन करती हैं, परंतु मुनिराज जो तत्वज्ञानी है ततः च्युतिम, उनसे मुक्त होना चाहते हैं, वे उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया। एक बार पद्यानुवाद पढ़ें। लक्ष्मी मिले मिलन हो, मम हो विवाह, मूढ़ात्म को विषय की दिन रेन चाह, ज्ञानी वशी विमल मानस आत्मवादी, मूढ़ात्म सादृश नहीं पर अप्रमादी। बिल्कुल, है ना। जो अज्ञानी व्यक्ति वो चाहेगा कि मुझे लक्ष्मी मिले, मिलन हो अर्थात स्त्री इत्यादि की प्राप्ति हो, मम हो विवाह, मुझे विवाह हो जाए, मूढ़ात्म को विषय की दिन देने चाह, ये अज्ञानी की दिन रात चाहत होती है। जबकि ज्ञानी वो क्या चाहता है, मूढ़ात्म के समान नहीं किंतु अप्रमादी होता है। ठीक है, अस्तु। देखें यहाँ पर भेद विज्ञान की भावना से भी लिखा हुआ, नोट्स में भी लिखा हुआ था उसमें कि सम्यक दृष्टि सुख को चाहता है, सुविधा को नहीं, और मिथ्या दृष्टि सुविधा को चाहता है, सुख को नहीं। बिल्कुल, है ना। सुख माने आत्मविज्ञान या आत्म सुख जो है, परम सुख जो है, उसको चाहता है। भेद विज्ञान की भावना से रहित हो, राग के उद्रेक के कारण जब तक यह जीव इस असार संसार में भी सार को ग्रहण करने के लिए दौड़ता है, यद्यपि संसार असार है फिर भी उसमें कुछ न कुछ सार बनाते हुए उसको वह पाने के लिए दौड़ता है, तब तक वह तत्व से अनभिज्ञ अर्थात अज्ञानी है। भेद विज्ञान की भावना में लीन वही तत्वज्ञानी इस असार संसार को इंद्रजाल के समान, इंद्रजाल की तरह जानकर राग का उपशम हो जाने से विराम को प्राप्त हो जाता है। तत्व अज्ञानी, ठीक है ना, जो तत्व का ज्ञान नहीं करता
वह मेरे लिए शुभ हो, पुण्य हो, कुशल हो, ऐसी इच्छा करता है, क्योंकि वो दुखों से डरता है। वहीं तत्वज्ञानी शुभ अथवा अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को यह उदय में आए हुए कर्म का फल है, इस अतः आत्मा से भिन्न है, इस प्रकार केवल जानता है, उसमें सुख दुख का वेदन नहीं करता। आत्मा से भिन्न अनुभव होने से वह शुभ अथवा अशुभ फल देने वाले कर्म विपाक को केवल जानता है, जबकि तत्व अज्ञानी देह का दास होने से सुंदर शरीर की चाह करता है, किंतु तत्वज्ञानी देह से उदास होने के कारण शरीर से मुक्ति चाहता है। ये दोनों में अंतर है। स्वर्ग में होने वाले विषय दिव्य कहलाते हैं। सो तत्व अज्ञानी मृग तृष्णा के समान आचरण करने से दिव्य विषयों की इच्छा करता है, जबकि तत्वज्ञानी चैतन्य की इच्छा करने वाला होने से हमेशा प्रकाशमान दिव्य माने सिद्ध विषय की इच्छा करता है। वो दिव्य को चाहेगा तो सही, परंतु किस दिव्य को? जो सिद्धों के समान है। इसका कारण यह है कि तत्व अज्ञानी देह में आत्मबुद्धि वाला होता है, और देह होने पर देह के आश्रित हो जाने से विषयों में अनुराग होता है। तो उसी से संसार है, क्योंकि वह देह को पुष्ट करने वाला होता है। जैसा कि कहा भी है, यह शरीर ही अनर्थ की परंपराओं का मूल कारण है। क्यों? क्योंकि पहले तो यहाँ शरीर का जन्म होता है, फिर वे आहत हुई इंद्रियां विषयों की इच्छा करती हैं। हे मान आत्मन, फिर उससे हानि, प्रयास, भय और कुयोनि की प्राप्ति होती है। यहाँ ऊपर छंद दिया इन्होंने, आदौ तनोर जनन मत हतेन्द्रियाणि कांक्षन्ति तानि विषयान विषमांश्च मान हानि प्रयास भय पाप कुयोनि रहस्युर मूलम ततस्तनुरनर्थ परंपराणाम। बिल्कुल। इसलिए सकल परिग्रह का त्याग हो जाने पर भी जब तक शरीर के परिग्रह का त्याग नहीं होता, तब तक मुक्ति की बात ही नहीं है। शरीर को भी परिग्रह मानना है, और उसमें आत्मबुद्धि को, यानी यह मेरा है या कि मैं इस रूप हूं, यह बुद्धि छोड़नी होगी, तब जाकर के मुक्ति की प्रस्तावना बनेगी। ठीक, अस्तु। कोई आपकी जिज्ञासाएं हो तो पूछ सकते हैं। भैया जी मुझे पूछनी है। हाँ जी। नहीं, आपने म्यूट कर लिया, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ भैया जी। हाँ, अब बोलिए। जब ये ना विद्याएं सिद्ध होती है तो द्वादशांग का ज्ञान होने पर या 11 पूर्वों का ज्ञान होने पर कौन से गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में विद्याएं सिद्ध होती है? विद्याएं जो नहीं, दोबारा। एक्सेप्ट करने आते हैं, जो विद्याएं हाँ एक्सेप्ट करते हैं ना, तपस्या करने के बाद में विद्याएं आती है कि मुझे स्वीकार कर लो, तो जो अच्छे होते हैं तपस्वी, वो तो स्वीकार नहीं करते। जो हाँ तपस्या से च्युत वो स्वीकार विद्याओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो तपस्या से भंग हो जाते हैं, गुण स्थान से नीचे हाँ गिर जाते हैं वो। तो ये कौन हाँ, से गुण स्थान में होती है? ये 11वें गुण स्थान में ये होती है विद्याएं? श्रुत ज्ञान का विषय है, तो 6वें गुण स्थान में होंगी वो। और जब अच्छा, वो, है ना, जब वो मुनिराज अगर उनको स्वीकार कर लेंगे तो सीधे पहले में आ जाते हैं, मिथ्यात्व के पहले में आ धारी हो जाती है। जाते। भैया जी कौन से गुण बिल्कुल। स्थान में विद्याएं कौन से गुण स्थान में आती है? जैसे 10वीं में कह रहा हूँ ना, समझते पर या श्रुत ज्ञान का विषय है। श्रुत ज्ञान जो है, अच्छा उस समय ज्ञान मतलब शास्त्र का जो ज्ञान कर रहे हैं, विद्यानुवाद पूर्व को अच्छा। पढ़ने का मतलब हुआ श्रुत ज्ञान, और श्रुत ज्ञान मतलब 6वां गुण स्थान। ठीक है। धन्यवाद उसके भैया। पहले उपरांत से तो फिर सीधे पहले में आत्मरमण, आ जाते भैया जी। बिल्कुल पहले में आ जाएंगे अगर उनको स्वीकार कर लें। ठीक है, क्योंकि विद्याओं को स्वीकार करने का मतलब है संसार को स्वीकार करना, फिर उसी का संसार को प्रयोग करेंगे। स्वीकार कर उनका फिर सम्यक उसका दर्शन प्रयोग छूट भी, जाना। हाँ, सम्यक सम्यक दर्शन छूट दर्शन जाएगा। छूट। कांक्षा हो गई ना फिर उसमें संसार के विषयों में, कि अब ये मेरा पालन करेंगी, मैं जैसा जैसा कहूंगा 10,000 विद्याएं उनकी सेवा करेंगी, तो फिर वह मिथ्यात्व हो जाता है। अस्तु। जी भैया जी, धन्यवाद भैया जी।